इसराइल एक बार फिर गजा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय आलोचनाओं के घेरे में आ चुका है। यहूदी राष्ट्र ने गजा में काम कर रहे कई अंतर्राष्ट्रीय मानवीय संगठनों पर रोक लगा दी है, जिससे वहां राहत और मदद का काम बुरी तरीके से प्रभावित होने की आशंका है। इस फैसले के बाद गजा के हालात और ज्यादा गंभीर होने की चेतावनी दी जा रही है। गौरतलब है कि हजारों लोगों की जान जाने के बाद गजा एक मैदान में तब्दील हो चुका है, जहां सिर्फ राख और धूल धुआं बचा हुआ है। कभी गगनचुंबी इमारतों के लिए फेमस हुआ करता था गजा, लेकिन आज की स्थिति यह है कि वहां न तो कोई रहने वाला दिखाई दे रहा दूर दूर तक, और न ही कोई मकान दूर दूर तक इलाकों में नजर आ रहा है। मुस्लिम वर्ल्ड लीग ने इसराइल के इस कदम की कड़ी निंदा की है। लीग के महासचिव डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल इस्सा ने इसे शर्मनाक बताते हुए कहा, यह अंतर्राष्ट्रीय और मानवीय कानूनों का खुला उल्लंघन है। उनका कहना है कि गजा में पहले से ही हालात बेहद खराब स्थिति में हैं, और ऐसे में मानवीय संगठनों पर पाबंदी लगाने से हालात और ज्यादा भयावह हो जाएंगे। गौरतलब है कि गजा में जंगबंदी के बाद से लगातार खाने की चीजों की कमियां देखी जा रही हैं। बिजली गुल है और कई कई दिनों तक लोग बिना खाए अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इस बीच मानवाधिकार संगठन उनके लिए देवदूत बनकर उभर रहे हैं, लेकिन इसराइल की तरफ से लगाई गई पाबंदियों के बाद ऐसा लगने लगा है कि एक बार फिर से गाजा में भयावह संकट उत्पन्न हो जाएगी। मुस्लिम वर्ल्ड लीग ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है वह अपनी जिम्मेदारी निभाएं और गजा तक बिना किसी रुकावट के मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए दबाव बनाएं। उन्होंने यह भी कहा है कि राहत कार्यों में जुटे नागरिकों और मानवीय कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए। गौरतलब है कि इसराइल ने गजा में काम कर रहे 37 संगठनों की गतिविधियों को निलंबित करने की घोषणा कर दी है। इनमें डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स, नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल, इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी, ऑक्सफैम और कैरिटास जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। इसी बीच इसराइल पर लगातार सीजफायर उल्लंघन के भी आरोप लग रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इसराइल अब तक सैकड़ों बार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर चुका है। हमास का आरोप है कि इसराइली सेना की अंधाधुंध फायरिंग में कई मासूम बच्चों की जान जा चुकी है। इन तमाम आरोपों और मानवीय संगठनों पर बैन के बीच सवाल खड़ा हो रहा है, क्या गजा के आम नागरिकों की पीड़ा और बढ़ेगी, और क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस पर कोई ठोस कदम उठाएगा, या फिर यूं ही चुप्पी मारकर सब कुछ देखता रहेगा। इसराइल पर कई तरीके के जो आरोप लग रहे हैं, उसे लेकर इसराइल हर बार अपने बयान को बदलते हुए नजर आता है, लेकिन देखना यह होगा कि क्या इस बार पूरी दुनिया इसराइल पर कोई दबाव बनाती है या नहीं। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में उसे जरूर लिखें।